तो एक बार जोरदार तालियां मनोज सर के लिए। फ्रेंड्स, सोनीपत में जन्म लिया, वहीं पली बड़ी, बीएससी बीएड किया, माँ बाप ने शादी कर दी एक इंजीनियर के साथ। सपने देखा करती थी बड़े बड़े हवाई जहाज में बैठने के, कारों में बैठने के। इंजीनियर के घर शादी हुई तो लगा सपने पूरे हो जाएंगे, बट धीरे धीरे समझ आ गया कि ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती जितनी सोची जाती है। ज़िंदगी का दूसरा नाम है कॉम्प्रोमाइज़ करना। लगा अब ज़िंदगी भर छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइज़ तो चलते ही रहेंगे, बट कहते हैं ना कि हर बार आपके ड्रीम्स आपको हवा देते रहते हैं। कुछ करने की चाह थी, कुछ बड़ा करने की, अपने लिए नहीं अपने परिवार के लिए। अब 2 बच्चों ने जन्म ले लिया था घर में, तो अपने बच्चों के लिए कुछ करने की चाह में कुछ ऐसा ढूंढ रहे थे कि ज़िंदगी बदल जाए। ऐसे में मोदी केयर सामने आया। तो एक बार ज़ोरदार तालियां चाहूँगी अपने सब अपलाइंस के लिए, सुरेखा मैम के लिए, कुलदीप सर के लिए, तरुण सर के लिए, जिनकी वजह से मोदी केयर हमारे सामने आया। और बहुत ज़ोरदार तालियां चाहूँगी समीर सर के लिए, जिन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिस पर हर कोई कामयाब हो सकता है। तो एक बार ज़ोरदार तालियां उनके लिए। ज़िंदगी में मोदी केयर आया, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब मोदी केयर स्टार्ट किया था तो सर पर लगभग 2 करोड़ का कर्जा था। उस कर्जे को भी चुकाया, ज़िंदगी को संवारा। सिर्फ अपनी ही ज़िंदगी को नहीं संवारा, बल्कि अपने साथ साथ सैकड़ों लोगों की ज़िंदगी को संवारने का एक बीड़ा उठाया। और इस बीड़े में मैं ये चाहती हूँ, ये सिर्फ हमारा मिशन नहीं है, ये आप सबका मिशन होना चाहिए कि हम सब, जो समीर सर कहते हैं कि उनका एक प्रोडक्ट है आज़ादी, हम सब वो आज़ादी घर घर पहुंचाएंगे। क्या आप मेरे साथ हैं? घर घर पहुंचाएंगे आज़ादी। फ्रेंड्स, आज 2 करोड़ का कर्जा चुकाने के बाद आज बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, 2 करोड़ रुपए सालाना की इनकम पर पहुंच चुके हैं। 15 से ज़्यादा फॉरेन ट्रिप कर चुके हैं। घर में 2 गाड़ियां आ चुकी हैं। एक गाड़ी 7.5 लाख रुपए की ईटियोस और दूसरी 70 लाख की BMW 5 सीरीज़। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं, जो ज़रूरत नहीं ताली बजाने की 70 लाख की गाड़ी पे, कोई ज़रूरत नहीं है। ताली तब बजाओ जब मैं आपको ये बताऊंगी कि टीम में 500 से ज़्यादा गाड़ियां आ चुकी हैं। 15 ट्रिप अकेले नहीं किए, जब भी जाते हैं तो हवाई जहाज भर भर के हमारी टीम के हमारे साथ जाते हैं। और अब कॉर्डिलिया क्रूज जा रहे हैं तो भी पूरे के पूरे जहाज भर के जाएंगे। उसके बाद दुबई जाएंगे तो 1 नहीं 2 नहीं कई जहाज हमारी टीम से भर के जाएंगे। क्या आप इसके लिए मेरे साथ हैं? साथ हैं कमिटमेंट करने के लिए? तो आज मेरा टॉपिक ही कमिटमेंट का है। फ्रेंड्स, क्या होती है ये कमिटमेंट? नेटवर्किंग की एक खासियत बताती हूँ। नेटवर्क इंडस्ट्री में जब कोई ज्वाइन होता है ना, जैसे ही एंट्री मारता है तो पता नहीं क्या सोचकर आता है, इतने बड़े बड़े ख्वाब देखने लग जाता है। उसे एक ही साल में चुटकी बजाते हुए जैगुआर चाहिए होती है, मर्सिडीज चाहिए होती है, BMW चाहिए होता है, उसे विदेश यात्रा भी चाहिए, उसे घर भी कमाना है। और पहले ही साल का गोल लिख देता है कि मैं मोदी केयर से 5 लाख रुपए कमाऊंगा। पता नहीं ऐसा क्या बताया जाता है इसके प्लान में कि ये बड़े बड़े ख्वाब वो देखने लग जाता है। ये इस इंडस्ट्री की एक बीमारी है कि जैसे ही एंटर करते हैं लोग इतने बड़े बड़े ख्वाब लेते हैं, बट ये ख्वाब पूरे करने के लिए जब उसे काम करने को कहा जाता है तो वो अपना 100% तो क्या 10% भी देने को तैयार नहीं होता। और फिर कहते हैं कि नेटवर्क इंडस्ट्री फ्रॉड है। फ्रेंड्स, इंडस्ट्री फ्रॉड नहीं है, इसमें आने वाले का तरीका फ्रॉड है। उसे समझ नहीं है कि जब इतने बड़े बड़े सपने देखे जाते हैं, उन सपनों की सफलता आपकी चाह पर निर्भर नहीं करती। वो सफलता निर्भर करती है कि आप उस चाह के लिए कितने बड़े कदम साथ में भरते हैं, उसके लिए क्या एक्शन करते हैं। अब आपने चाह तो ले ली 5 लाख रुपए महीना कमाने की, बट आप घर से निकल के राजी नहीं हैं, आप एक डेमो दिखा के राजी नहीं हैं,
आप एक प्लान दिखाने के लिए तैयार नहीं है, मीटिंग में आना आपको आफत लगता है और सीखना तो आपको बिल्कुल भी राज़ी नहीं है, क्योंकि आप तो पहले ही MBA हैं, आपको तो पहले ही बहुत कुछ आता है। तो फ्रेंड्स, ये दिक्कत नेटवर्क इंडस्ट्री की है। जो लोग सोचते हैं कि ये फ्रॉड है वो गलत सोचते हैं। यहाँ पे सफलता मिलती है, बट आपको चाह के लिए छोटे छोटे कदम भरने होंगे, डिसीज़न लेना होगा, कमिटमेंट करनी होगी अपने आप से कि मुझे ये गोल पूरा करना है, तो इसके लिए मेरा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। तो कमिटमेंट को हम कह सकते हैं वो प्रॉमिस जो हम अपने सपने को पूरा करने के लिए खुद से करते हैं। जैसे अभी अक्षी मैम ने बताया कि उन्होंने खुद से कमिटमेंट की थी कि अपनी मम्मी पापा की 25वीं सालगिरह पर वो क्या देंगी, क्या देंगी, ब्रेजा देंगी। और ये उन्होंने अनाउंस करना शुरू कर दिया था। तो क्या अनाउंस करके वो घर पे बैठ गई थी? नहीं, उन्होंने इसके लिए क्या किया था, छोटे छोटे एक्शन लेने शुरू किए, मीटिंग में जाना शुरू किया, प्लान दिखाने शुरू किए, डेमो दिखाने शुरू किए, वीकली मीटिंग की, टीम 25 की, वो सब काम किए जो उनके अपलाइन ने इनको बताए। तभी वो कमिटमेंट उनकी पूरी हुई। और जैसे ही एक कमिटमेंट पूरी होती है ना, तो अंदर से खुशी होती है कि हाँ, मेरी एक कमिटमेंट पूरी हुई, अब मैं दूसरी कमिटमेंट कर सकता हूँ। और जब ये कमिटमेंट आपकी पूरी होती है तो आप अपनी नज़रों में उठ जाते हैं। फ्रेंड्स, अपनी नज़रों में ऊपर उठे, दूसरों की नज़रों में ऊपर उठने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी नज़रों में ऊपर उठें। आप अपने आप को खुद जवाब दे सकते हैं कि आज आप सफल हैं तो क्यों हैं, अगर आज आप असफल हैं तो क्यों हैं। किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं, वो सब आप जानते हैं, आपके अंदर है। बस आपको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि आपकी सफलता और असफलता के पीछे क्या रीज़न है। तो आज बात करेंगे कमिटमेंट की। कमिटमेंट हम अपने आप से करते हैं, उसी प्रॉमिस को हम कमिटमेंट बोलते हैं। कमिटमेंट किसके लिए करनी है? हमें अपनी फैमिली के लिए करनी है। बिजनेस में आए, सपने देखे, सपने किसके लिए देखे? अपने लिए, अपने परिवार के लिए। तो आज हमें कमिटमेंट करनी है कि कुछ भी हो जाए, अपने परिवार के सपनों को पूरा करने का जिम्मा हमने लेना है। क्या आप इस कमिटमेंट के लिए तैयार हैं? क्या आपको उस दिन अच्छा लगेगा कि आपका बेटा कहेगा कि मुझे MBA करना है और बॉम्बे के कॉलेज से करना है, और आप कहोगे कि बेटा मेरे पास फीस नहीं है? क्या अच्छा लगेगा? नहीं। आपको तब अच्छा लगेगा कि वो जब आप उसे कहोगे कि तू किसी भी कॉलेज पे हाथ रख, मैं उसकी फ़ीस भरने के लिए तैयार हूँ, तब आप उसके रोल मॉडल बनेंगे। तो ये कमिटमेंट आपने करनी है कि आपकी फैमिली के सपने आपके सपने हैं, उन्हें पूरा करने का जिम्मा सिर्फ आपका है। आपने कमिटमेंट करनी है अपने ड्रीम्स के लिए। आपके ड्रीम्स को आपको ही पूरा करना है, कोई मामा चाचा आके आपके ड्रीम्स को पूरा नहीं करेगा। आपको कमिटमेंट करनी है डायरेक्ट सेलिंग के लिए। सबसे पहले तो ये बताओ आप कि डायरेक्ट सेलिंग में आप काम क्यों कर रहे हो? क्या आपकी नज़र में इज्जत है इसकी, या फंस गए? कहीं ऐसा तो नहीं, इज्जत है ना बिल्कुल, कहीं ऐसा तो नहीं आपने सोचा कोई मुझे आके फंसा गया, मैं किसी और को फंसा दूं? अगर ऐसा है तो आज ही छोड़ दीजिए। और अगर इज्जत है तो कमिटमेंट कीजिए कि इसके नाम को आप 10 कदम और ऊपर लेके जाएंगे। पता है कितनी बड़ी इंडस्ट्री है ये, आपकी सोच से भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। 2025 तक ये इंडस्ट्री, नेटवर्क इंडस्ट्री 1.5 ट्रिलियन डॉलर की होने वाली है। आप अगर गिनना चाहोगे ना तो इसके ज़ीरो अपनी उंगलियों पे नहीं गिन पाओगे, आपकी उंगलियों से भी ज़्यादा इसके ज़ीरो आएंगे। तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसका नाम रोशन करना चाहते हो तो आज ही कमिटमेंट करो कि अगर नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में कोई बात कर रहा होगा तो आप उसे आर्गुमेंट ना करके उसे सही नॉलेज दोगे और उसकी नॉलेज को क्लियर करोगे कि ये कोई फ्रॉड या स्कैम नहीं है,
ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है जो आने वाली पीढ़ियों की भी जिंदगी संवार कर रख सकता है। हम कमिटमेंट करेंगे अपनी कंपनी के लिए। मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं फील करती हूँ कि मैं ब्लेस्ड हूँ। एक तो मैं नेटवर्क इंडस्ट्री से जुड़ी हूँ, दूसरा नेटवर्क इंडस्ट्री की सबसे अच्छी कंपनी मोदी केयर के साथ जुड़ी हूँ, जो 1996 से भारत में है। ये IDSA की पहली मेंबर है, IDSA से सर्टिफाइड है और इसके ऑनर समीर जी हैं। तो मैं इसके लिए अपने आप को ऑनर्ड और ब्लेस्ड फील करती हूँ। क्या आपको ऐसा फीलिंग आती है? तो आप कमिटमेंट लीजिए कि मोदी केयर का नाम आप सिर्फ इंडिया में ही नहीं, एशिया में सबसे ऊपर लेकर जाएंगे। क्या आप कमिटमेंट लेते हैं? यस। कमिटमेंट लीजिए आज कि आप इसके 100% सेल्फ यूज़र बनेंगे। देखिए, हमने सफलता पाई, 10 सालों में पाई और अपार पाई। बहुत आसान नहीं है। जहां कंपनी 26-27 साल पुरानी हो, 10 सालों के अंदर टॉप 7 में आना आसान काम नहीं है। उसके लिए कुछ तो खास किया होगा। जब इस कंपनी में ज्वाइन किया था तो मैं बुटीक रन करती थी। मेरा कोई मूड नहीं था मोदी केयर करने का, बट क्योंकि सर ज्वाइन करके आए थे तो जैसे होता है ना, भारतीय पत्नियां अपने पति का साथ देती हैं, तो मैंने कहा ठीक है, आप ज्वाइन करके आए हो तो मेरे पार्ट में जो भी होगा मैं उसे ईमानदारी से निभाऊंगी। तो मैं पहले दिन प्रॉमिस किया था, कमिटमेंट की थी कि मैं इसकी 100% सेल्फ यूज़र बनूंगी और साथ साथ लोगों से शेयरिंग भी करूंगी प्रोडक्ट की। तो मैंने इसके प्रोडक्ट यूज़ करने शुरू किए और आज तक दावा है आप में से कोई भी किसी भी टाइम, रात को 12 बजे, 1 बजे, सुबह 11 बजे, 9 बजे, कभी भी आएँ और मेरे घर में से अगर मोदी केयर कोई प्रोडक्ट बनाता है वो अदर कंपनी का ढूंढ कर दिखा दें, तो मैं ये आपको चैलेंज देती हूँ। मेरे घर में मैं प्रोडक्ट एंटर नहीं करने देती। अगर कोई प्रोडक्ट मोदी केयर बनाता है तो बाहर की कंपनी का प्रोडक्ट मेरे घर में नहीं आएगा। मुझे जो फीलिंग आती है, सच बताती हूँ, मुझे जो फीलिंग आती है कि मोदी केयर के प्रोडक्ट मेरे बच्चे हैं और अपने घर के आंगन में अपने ही बच्चे खेलते हुए अच्छे लगते हैं। तो मैंने फर्स्ट डे से प्रॉमिस किया था, कमिटमेंट की थी कि मैं 100% सेल्फ यूज़र बनूंगी, तो मैंने वो पूरा किया। तो बहुत आसानी से मेरे 100 PV क्या, मेरे 200, 250 PV हो जाते हैं। तो क्या आप तैयार हैं कमिटमेंट करने के लिए कि आप भी 100 PV क्लब में शामिल होंगे? तैयार हैं? आवाज़ नहीं आ रही, तैयार हैं? कितने लोग आज यहाँ 100 PV करके बैठे हुए हैं? तो एक बार जोरदार तालियां आप अपने सबके लिए बजा लीजिए। आज हम कमिटमेंट लेते हैं कि हम बेसिक्स पे काम करेंगे। कहते हैं ना कि कितना भी बड़ा काम हो बेसिक के बिना बेकार है। अगर आप बेसिक करना छोड़ देंगे ना तो कितनी भी हाइट पे जाकर आप कभी भी नीचे गिर सकते हैं। तो कभी बेसिक का साथ नहीं छोड़ना। और क्या होते हैं नेटवर्किंग के बेसिक? कोई शेयर करना चाहेगा? क्या क्या होते हैं इसके बेसिक? डेमो दिखाना, प्लान दिखाना, प्रोस्पेक्टिंग करते रहना, लिस्ट बनाना, शेयर करना, यस, प्लान दिखाना, उसके बाद फॉलो अप देना और क्लोजिंग करना। तो ये सारे बेसिक हैं। तो क्या आप कमिटमेंट करते हैं कि आप बेसिक से जुड़े रहेंगे? चाहे आप GRDD बन जाए तो भी बेसिक करेंगे। क्या हाथ नीले करेंगे? तो हाथ नीले करेंगे तो जल्दी हाथ पीले भी हो जाएंगे आपके। कमिटमेंट करते हैं कि लर्निंग के लिए हमेशा रेडी रहेंगे। किसी महान व्यक्ति ने कहा है, किसी बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति ने कहा है कि लर्निंग लर्निंग लर्निंग, थोड़े दिन बाद L अपने आप हट जाता है और शुरू हो जाती है अर्निंग अर्निंग अर्निंग। तो यहाँ पे कोई भी पढ़ा लिखा इंसान नहीं आता, सबको पढ़ना पड़ता है। ये सबके लिए एक नया सब्जेक्ट है। नेटवर्किंग हमें स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती, कॉलेजों में नहीं पढ़ाई जाती। आप यहाँ पे आते हैं, चाहे कोई यहाँ पे डॉक्टर आए, चाहे इंजीनियर आए, चाहे कोई वकील आए, चाहे कोई CA आए, पर नेटवर्किंग करने आए हैं तो उन्हें नेटवर्किंग की ABCD
सीखनी पड़ेगी, लर्निंग करनी पड़ेगी, और जितनी ज़्यादा लर्निंग उतनी ज़्यादा अर्निंग। तो अब कल को कलेश तो नहीं करोगे अपने अपलाइन के साथ टिकट नहीं लेनी? करते हो आप, मुझे सब पता है। आपके अपलाइन को कितनी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है आपको टिकट बेचने के लिए। तो कोई बात नहीं, हमें कोई दुख नहीं है। जिसको अर्निंग चाहिए उसको लर्निंग तो करनी ही पड़ेगी। बाद में अपने अपलाइन के साथ मत बैठना रोते हुए कि मेरे चेक नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि पहले वाली लर्निंग तो की नहीं। लर्निंग नहीं तो अर्निंग नहीं। फिर मत पूछना कि क्या हो रहा है। कमिटमेंट करने के लिए तैयार है? सिस्टम से जुड़ेंगे? आज मलिक सर ने आपको एक सिस्टम की पूरी लिस्ट दी है जिसमें 22 सिस्टम है। अब 22 सिस्टम फॉलो करना मुझे लगता है शायद आपके लिए चैलेंज होगा, पर जितने ज़्यादा सिस्टम यूज़ कर सो उतने ज़्यादा करो। बट आज मैं आपसे एक कमिटमेंट लेना चाहूँगी कि आप कम से कम 5 सिस्टम ज़रूर फॉलो करोगे। क्या आप कमिटमेंट देने के लिए तैयार हैं? 5 सिस्टम फॉलो करेंगे? मेरे शायद मलिक सर आपने आज टिक भी कराया ना कि किन सिस्टम पे फॉलो करेंगे। हाँ जी, पहले वाला 1, 2 का 4 सबके लिए कंपलसरी है। वो आपको करना ही करना है। अगर आप ज़िंदगी में नेटवर्किंग में मोदी केयर में सफलता चाहते हैं तो 1, 2 का 4 का कोई अदर ऑप्शन नहीं है, वो तो कंपलसरी है। उसके अलावा आप चाहें जो भी 5 सिस्टम अपनी ज़िंदगी में उतार कर सफलता को पा सकते हैं। कमिटमेंट फॉर टूल्स, जितने ज़्यादा टूल्स यूज़ करेंगे उतने ज़्यादा काम करना आसान हो जाएगा। एक कार कितनी भारी होती है? शायद 150 किलो की, शायद 200 किलो की, ऐसी ही होती है ना? 1000 किलो की? हाँ बिल्कुल 1000 किलो की, आप सही बता रहे हैं, मुझे नहीं पता। 1000 किलो की गाड़ी होती है। आपको कहें कि उसको पीछे से पकड़ के उठाओ, उठा सकते हैं? कोई उठा सकता है? नहीं। बट एक छोटा सा बच्चा जब उसके नीचे जैक लगाता है और ऐसे 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 कुछ घुमाता है तो गाड़ी अपने आप ऊपर उठनी शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब टूल्स कितना ज़्यादा काम आसान बना देते हैं। तो यही हमारे बिजनेस में होता है। टूल्स यूज़ कीजिए, अपने काम को आसान बनाइए। आपको कितने प्रोडक्ट याद रहेंगे? 800 प्रोडक्ट हैं। सिर्फ एक ब्रोशर हाथ में पकड़िए ना, क्या ज़रूरत है याद करने की? ब्रोशर को पलटना शुरू कीजिए, जो जिसने लेना होगा वो ले लेगा। उससे भी आसान कर दिया ये काम। हमने एक 100 PV की क्या बना कर दिया आपको? लिस्ट बना के दी है, मंथली कंजप्शन लिस्ट। 100 PV भी हो जाते हैं और घर की दिनचर्या का सारा सामान भी पहुंच जाता है। तो जितना ज़्यादा आपको काम आसान करके दिया गया है और किसी को नहीं दिया गया, फिर भी आप रोते हो कि 100 PV नहीं हो पाते। तो हाँ, सीधा सा वो टूल लीजिए, लोगों के सामने रखिए और बोलिए पेस्ट कितने चाहिए, 2 या 4? आप बोलोगे 2 या 4 तो एक पे तो मानेगा। आप बोलोगे कितने लीटर लिखूं, कितने लीटर घी लिखूं, 2 लीटर 4 लीटर? पहले कहेगा 1 लीटर दे दो। कितने बियॉन्ड ब्लू लिखूं, 1 या 2? एक पे तो बंदा मान ही जाता है। ये मत पूछना कि दूं या ना दूं, आप सीधा 2, 4 पे बात करना। साबुन कितने लिखूं, 6 या 8? वो कहेगा अभी 2 दे दो। ठीक है, तो बहुत आसान है टूल्स के साथ काम करना। और कंपनी के बनाए हुए इतने सारे टूल्स हैं, आप शुरुआत से किसी को भी ट्रेनिंग दे सकते हैं कि बिज़नेस को एक्चुअली स्टार्ट कैसे करते हैं। आप परिवर्तन से किसी को भी प्लान दिखा सकते हैं। आप सपने किसी के घर भी छोड़ के आ सकते हैं ताकि वो आपकी सक्सेस स्टोरीज भी पढ़े और आपके प्रोडक्ट की भी पूरी जानकारी ले सके। आरोग्य पूरी तरह से हेल्थ की जानकारी देता है, हर तरह से वो एक प्रोडक्ट को अच्छे से डिस्क्राइब करके बताया गया है। तो बहुत सारे कंपनी के टूल्स हैं जो हमारी मदद करते हैं कि हम सफल हों। कमिटमेंट फॉर पॉजिटिव एफर्मेशन, एटीट्यूड फॉर ग्रेटिट्यूड। अब ये तो मेरे ख्याल हमारी पूरी ही टीम में कूट कूट के भरा होना चाहिए कि हमेशा थैंकफुल रहो, हमेशा पॉजिटिव सोचो। अब मलिक सर की टीम भी पॉजिटिव नहीं सोचेगी तो कौन सोचेगा? तो सब पॉजिटिव सोचेंगे, हर चीज़ से पॉजिटिव निकालना है। अभी यहाँ गर्मी भी लग रही हो ना, तो बोलो आज मौसम बहुत अच्छा है। और ये गर्मी पता क्यों लग रही है? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी बहुत है, लोगों की एनर्जी की वजह से यहाँ गर्मी आ रही है। अगर कॉफ़ी ठंडी मिले ना तो ये मत बोलना कॉफ़ी ठंडी मिली थी,
आप कहना कि यहाँ पे जो कॉफ़ी ठंडी इसलिए दी गई ताकि आपका मुंह नहीं जल जाए, कोल्ड कॉफ़ी आपको बना के पिलाई गई थी। तो हर चीज़ में अच्छा देखो ना, क्या ज़रूरत है बुराइयां ढूंढने की। जब सोने की खोज की जाती है ना तो मिट्टी को हटा दिया जाता है, तो मिट्टी को हटाते जाओ और सोने को ढूंढ ढूंढ के निकालते जाओ। हर चीज़ में पॉजिटिव ढूंढो, पॉजिटिव बोलो, सुबह उठते ही पॉजिटिव बोलना शुरू करो। मैं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, मैं एक पीसफुल सोल हूँ, मैं हर चीज़ के लिए भगवान का धन्यवाद करती हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मेरी आंखें स्वस्थ है, मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरी आंखें स्वस्थ है, मेरा पूरा शरीर स्वस्थ है, मेरे पास रहने के लिए छत है, मेरे पास प्यार करने वाला परिवार दिया है भगवान ने। हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलो। और सच बताऊँ, इतनी सारी चीज़ें भगवान ने आपको दी हैं और आप बाहर निकलोगे ना दुनिया में, बहुतों के पास इनमें से कुछ भी नहीं है, ना परिवार है, न रहने के लिए छत है, ना खाने के लिए खाना है। आप तो बहुत खुश नसीब हो। एक बार अभी बैठे बैठे भगवान को थैंक यू गॉड बोलो। थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग बोलो। थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है। कमिटमेंट करो एक्शंस के लिए। आज एक्शन 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 पे बहुत बात हुई है और सच्चाई, बहुत बड़ी सच्चाई है, एक्शन के बिना सफलता आपको मिल ही नहीं सकती। बताया था ना सुबह सुबह रवि जी ने कि 5 मेंढक बैठे थे, 3 ने कूदने का सोचा, कितने मेंढक बचे? 5 के 5, क्योंकि सोचा, एक्शन तो किया ही नहीं। तो एक्शन के बिना सफलता इम्पॉसिबल है। तो इसलिए आप कितने बड़े ख्वाब देख लें, आज आप गोल बुक में मर्सिडीज भरें, आप जैगवार भरें, आप BMW भरें, आप 5 लाख की इनकम भरें, आप कुछ भी भरें, कुछ नहीं हो सकता आपका अगर उन चाहतों के साथ आप उसके साथ एक्शन नहीं बनाओगे कि मुझे उन चाहतों को पूरा करने के लिए ये एक्शन लेने हैं और उस एक्शन करने की मैं कमिटमेंट लेती हूँ। खुद को प्रॉमिस करना है और खुद को प्रॉमिस करोगे तो खुद को प्रॉमिस किया हुआ, कमिटमेंट किया हुआ जो होता है ना, अपनी नज़रों में गिरना नहीं चाहोगे, पूरा ज़रूर करोगे। मैं बार बार कह रही हूँ, अपनी नज़रों में अपनी इज्जत बनाओ, दूसरों को इम्प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं, दूसरे तो फिर अपने आप ही इम्प्रेस हो जाएंगे। कमिटमेंट फॉर डुप्लीकेशन, जो आप सीख रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, अपनी टीम को बताते जाओ, बताते जाओ, बताते जाओ, उनसे भी कमिटमेंट लेते जाओ कि जो हम कर रहे हैं वो आपने भी करना है। कमिटमेंट दो कि आप जो आज सीख के जा रहे हो वो अपनी टीम 25 में डुप्लीकेट ज़रूर करोगे।